जिंदगी में हमें कई बार अपने टैलेंट के दम पर जीना भी चाहिए। और ज़िंदगी में कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने टैलेंट के दम पर मिलियंस में आजकल डिजिटल ज़माने में फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ा लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि खुद के अंदर अगर हुनर हो तो हुनरबाज बना जा सकता है। आज एक ऐसी कहानी जो ट्रैक्टरों के स्टंट किंग नाम से जाने जाते थे। आज की एक ऐसी ही कहानी आपके सामने लेके आया हूं जो कहानी स्टंटबाज हुनरबाज को दर्शाती है। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये कहानी है निशु देशवाल की, जो 23 वर्षीय थे। निशु देशवाल शुरुआत से ही बहुत होनहार थे। उन्हें बाइक्स का शौक़ था, उन्हें ट्रैक्टर्स का बहुत शौक़ था। ट्रैक्टर्स से स्टंट करवाना ये उनकी आम बात थी। धीरे धीरे ये शौक़ उनका कब अपनी फ़ैन फॉलोइंग को बढ़ाने लगा पता ही नहीं चला। ये शौक़ उनका इतना ज़बरदस्त बन गया कि आसपास के क्षेत्र में उनकी चर्चा होने लगी। बहुत ही ज़बरदस्त स्टंटमैन बन गए और लोग धीरे धीरे उन्हें स्टंट किंग नाम से जाने लगे। उनके फॉलोअर्स की संख्या की बात करें तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर करीबन 20 से 25 लाख उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जिसमें अपना हुनर होता है, एक दिन वही हुनर अपने को मात दे देता है। एक ऐसी ही घटना निशु देशवाल के साथ हुई और पूरा देश और पूरे युवा स्तब्ध रह गए कि आखिर जो युवा किसी भी तरह से ट्रैक्टर को मोड़ सकता था, काट सकता था, आखिर उस युवा के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। पानीपत का गांव तमाशबाद यमुना नदी के किनारे ये स्टंट किया करते थे। यमुना नदी को वो चुनते थे हमेशा। यमुना नदी बहुत ही ज़बरदस्त नदी, और यमुना नदी को चुनने का काम उनका ये भी था कि यमुना नदी एक सुनसान इलाका है, वहाँ पे रेत अच्छी है और वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो अधिकतम अपने ट्रैक्टर के स्टंट वो यमुना नदी के किनारे ही किया करते थे। उन्होंने करीब 1.5 साल पहले अपनी शादी की थी। 1.5 साल पहले शादी की थी। अच्छा एकदम परिवार चल रहा था। ससुराल पक्ष वाले खुश थे, इधर माँ बाप खुश थे, 2 भाई थे। बहुत ही ज़बरदस्त एकदम काम चल रहा था। अच्छी खासी पेमेंट आ रही थी और एक बच्चा भी था जिसकी उम्र मात्र 6 महीने की थी। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। निशु देशवाल को कई युवा फॉलो भी करते थे और कई युवा उनको देख करके ट्रैक्टर चलाना भी सीखे थे, स्टंट करवाना सीखे थे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वही स्टंट उनकी जान ले गया। स्टंट कुछ ऐसा था कि ट्रैक्टर यमुना नदी के किनारे स्टंट दे रहे थे। क्लच ज़्यादा छूटने की वजह से ट्रैक्टर ऊपर से उठा और ट्रैक्टर ऊपर उठने की वजह से वो टोटल का टोटल नीचे गया और पीछे जो स्पीकर का हुड होता है उसके अंदर उनका सर आ गया और सर पूरी तरह से एकदम कचूमर निकल गया। पास में एक किसान है, जो किसान काम कर रहे थे। किसान का नाम था धीरा। वो आए, भाग कर के आए। उनके मित्र थे जो वीडियो बनाते थे, रील्स बनाते थे। किसान धीरा ने कहा है कि यमुना नदी एक पवित्र नदी है। ऐसा नहीं है कि यमुना नदी की वजह से इनकी मौत हुई है, लेकिन क्लिच ज़्यादा छूटने की वजह से ट्रैक्टर का हुड स्पीकर के हुड के पास में लगने से उनका सर पूरी तरह से एकदम पिचक गया और उन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं मिला और मौके पर ही मौत हो गई। किसान धीरा बताते हैं कि जब वो भाग कर के आए, और आमतौर पर सब किसानों को पता रहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, इस जगह क्या चीज़ हो रही है, आमतौर पर सब लोगों को पता रहता है, तो वो वैसे ही भाग करके वहाँ गए। देखा कि आज क्या हुआ है। यानी कि यमुना नदी उनका एक मुख्य स्रोत बन चुका था स्टंट करने का। तो आसपास के जो किसान लोग होते थे वो उन्हें ज़्यादा इतना सीरियस लेते नहीं थे कि आज कुछ ज़्यादा अनहोनी घटना हो सकती है। लेकिन दोस्त चिल्लाने की वजह से धीरा वहाँ पहुँचते हैं। पहुँच करके देखते हैं कि निशु देशवाल का सर बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। वो जैसे तैसे करके वज़न देते हैं और ट्रैक्टर को अलग करते हैं। जब ट्रैक्टर अपनी सही पोजीशन में आता है तब उनका सर उस जगह से आज़ाद होता है और वो देखते हैं कि अब इसके अंदर जो सांस है वो सांस अब रही नहीं है। लेकिन फिर भी वो परिवार वालों को बुलाते हैं और परिवार वालों को बुला के पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में ले जा कर के वो शव का पोस्टमार्टम करवाते हैं और पोस्टमार्टम करवाने के बाद में डॉक्टर उन्हें डेड घोषित कर देते हैं। यानी कि उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सोमवार दोपहर का समय था, जिसके समय लगातार मीडिया में
खबरें आना शुरू हुई, समाचार आना शुरू हुए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह पर सूचनाएं प्रकाशित होने लगी कि निशु देशवाल है 23 वर्षीय युवक जो ट्रैक्टरों के गजब के स्टंटबाज थे, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो ऐसे में पूरा देश स्तब्ध रह गया, पूरा देश हिल गया जब शानदार स्टंट करते हैं और स्टंट करने वाला किंग अगर स्टंट की वजह से ही अगर उसे मौत का सामना करना पड़े तो फिर पूरा देश क्या कहेगा, ये तो हम अपने आप में समझ सकते हैं। काफ़ी युवाओं ने श्रद्धांजलि दी। इसके दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसके अंदर ट्रैक्टर अपने आप स्टार्ट होता है और कुछ युवा ये कहते हैं कि निशु भाई ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद में उनके परिवार वालों को आपत्ति थी, परिवार वाले सामने आए, उनके भाई थे और उन्होंने एक एप्लीकेशन की, लोगों से प्रार्थनाएं की कि भी आप इस तरीके का वीडियो डाल करके निशु की आत्मा को ठेस न पहुंचाए, क्योंकि स्टंट का किंग हुआ करता था, इसमें दो राय नहीं थी। लेकिन ये कौतूहल का विषय था कि ट्रैक्टर अपने आप स्टार्ट होना और निशु की आत्मा अगर ट्रैक्टर को चला रही है तो ये अपने आप में बेहद गंभीर बात थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस पर उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। पानीपत का जो गांव था तमाशाबाद, वो यमुना नदी के किनारे था और वो तमाम जो लोग थे वो लोग नहीं भूल पा रहे थे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। एक ऐसा निशु जिसका नाम पूरे देश में चर्चित था, जो सारे युवा जान रहे थे, लेकिन एक 6 माह का बच्चा था, उसे अभी ये भी पता नहीं था कि निशु कौन था, स्टंटबाज कौन था। लेकिन निशु का चेहरा देख करके उसके चेहरे पर मुस्कान आती थी। आज वो भी एक यूँ कह सकते हैं कि एक राह में है उस मुस्कान के, जो मुस्कान शायद अब कभी लौट करके नहीं आएगी। सोमवार के दोपहर के दिन एक स्टंटबाज का अंत हो गया और एक मौत है जो मौत का सामना करना पड़ा। तो 23 वर्ष की उम्र में निशु देशवाल ने 20 से 25 लाख फॉलोवर बढ़ाए, बहुत शानदार काम किया, परिवार पूरा खुश था। इस कहानी से हम यही सीख सकते हैं कि हम कभी भी अपने स्टंट से कम अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं और ऐसे स्टंट न करें जिससे हमें नुकसान हो सकता है। अगर नुकसान हुआ तो वही स्टंट हमारी जानलेवा हो सकता है जिस स्टंट में हम माहिर जाने जाते हैं। और निशु एक स्टंटबाज थे, उन्हें हर एक बारीकी का पता था। तो घर पर कृपया करके ऐसे स्टंटों का आप सामना न करें, अन्यथा आपको भी ऐसा भुगतना पड़ सकता है। ये हमारी पर्सनल व्यक्तिगत राय थी जो आपको आज दी। 23 वर्षीय निशु देशवाल इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके हर एक स्टंट बच्चे के दिमाग में है और बच्चे के दिल में है। काश निशु देशवाल उस दिन ये गलती न करते, पुलिस को ज़्यादा न छोड़ते, तो आज वो हमारे बीच जिंदा होते और उन लोगों को भी अच्छा लगता जो लोग उनके अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे। आज की कहानी का अंतिम सार यही है कि खुद सोच समझ करके निर्णय ले, क्योंकि अपनी कला भी कभी कभी कलाई में मौत का दामन थाम सकती है। नमस्कार। और आज का सुविचार यही है कि दूसरों को कॉपी करने से पहले खुद को ओरिजिनल कॉपी बनने की परीक्षा में पास कर लेना चाहिए, क्योंकि नकल में भी अक्ल होती है और अक्ल में कभी भी नकल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, अलविदा।